आखिर कौन था वो शख्स कि जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। अजीब बात तो ये है कि एक जिंदा शख्स पर लानत फरमाई और साथ ये भी फरमाया कि इसके सुल्ब में जो नुत्फा है उस पर भी अल्लाह और उसके रसूल की लानत हो। आखिर कौन थे ये बाप बेटा जिन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई? क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों पर लानत फरमाई, जनाब उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में उन्हें अहम ओहदों पर फाइज किया। यकीन करें ऐसे हक़ाइक़ जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मुझे बाज़ औक़ात हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है। अजीब बात तो यह है कि मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन जुमला याद आ रहा है जिसमें अमीर कायनात फरमाती अन्नासु आदाउ मा जुहिलू, कि लोग हर उस चीज के दुश्मन हो जाते हैं जिसे वो नहीं जानते। यही हाल बनु उमय्या के अंध भक्तों का है। और अजीब बात यह है कि जब उन्हें उन्हीं की किताबों से बनु उमय्या के कारनामे बयान किए जाते हैं तो वो उन किताबों की मुखालफत करते हैं जिन किताबों से वो बनु उमय्या के फजाइल बयान करते हैं। आज जो दो हदीसें मैं आपको सुनाने लगा हूं, उन किताबों के हवाले याद कर लें, लाजमी याद कर लें, इसलिए कि वो हदीसें सुनने के बाद शायद आप चकरा जाएं। वो दो हदीसें मैं जिन किताबों से पढ़ने लगा हूं, पहली किताब का नाम है जी मस्नद अहमद हंबल, सुन्नन तिरमिज़ी, अल मुस्तदरक लिल हाकिम, तारीख तिबरी, अल बदाया वन निहाया। अच्छा जी, वो दो हदीसें सुन लें। दोनों हदीसें मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मुसलमानों की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर दर्ज हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों हदीसों के रावी मुसलमानों के नजदीक आला तरीन, अरफा तरीन, मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों बहन भाई हैं। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रिवायत करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और मरवान बिन हकम का एक दिन आपस में टाकरा हुआ, क्योंकि तारीख जानती है कि मरवान बिन हकम एक बदखसलत इंसान था। बहस बड़ी, बहस हुई और ये बहस इतनी बढ़ गई कि जनाब अबू बकर के बेटे मोहम्मद ने बरमला मरवान को मुखातिब करते हुए कहा, क्या कहा? कहा तू वही शख्स नहीं है कि जिसके बाप के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, लाना रसूलुल्लाह अल हकमा वमा वलद, हकम बिन नास और उसके बेटे पर रसूलुल्लाह की लानत हो, अल्लाह की लानत हो। क्या आप जानते हैं तारीख कहती है कि एक दिन उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा का मरवान बिन हकम से टाकरा हुआ तो आपने मरवान को मुखातिब करते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया। क्या कहा? लानल्लाहु अबाका व अंता फी सुल्बही, ऐ मरवान क्या तू वही शख्स नहीं है कि जिसके बाप पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई और ये कहकर लानत फरमाई कि इसके सुल्ब में जो बच्चा है उस पर भी अल्लाह की लानत हो। मिल्लत इस्लामिया ये भी जान ले कि जिन बाप और बेटे पर रसूलुल्लाह ने लानत फरमाई, जनाब उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में उन्हें अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाकर अहम ओहदों पर फैज कर दिया। सबसे अजीब बात यह है कि बनु उमय्या के अंध भक्त जिन किताबों से बनु उमय्या की फजाइल बयान करते हैं, जब हम उन्हीं किताबों से बनु उमय्या के करतूत बयान करते हैं तो वो अपनी ही किताबों को रद्द कर देते हैं। आखिरकार जनाब उस्मान ने हकम बिन नास और उसके बेटे मरवान बिन हकम को अपने दौरे खिलाफत में बहुत अहम ओहदों पर फायज कर दिया। अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया, अपना मुशीर बना लिया, अपना कातिब बना लिया। बिरादरान अहले सुन्नत के तीन मशहूर मुर्रखीन इब्न खुल्दून, अल बलाजरी और तिबरी जैसे मुर्रखीन ये लिखने पर मजबूर हो गए कि खिलाफत सालसा में मरवान बिन हकम के फैसलों ने ऐसी शोरश बर्पा की, ऐसी शोरश बर्पा की और असहाब रसूल को ऐसा भड़काया कि वही लोग मुहासरा करने पर मजबूर हुए। उन्हीं लोगों ने जनाब उस्मान के घर का मुहासरा किया और आखिरकार लोगों ने दरखास्त भेजी जनाब उस्मान के पास कि मरवान बिन हकम को उसके ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन जनाब उस्मान ने वादा
کرنے کے باوجود بھی اس شخص کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا۔ البلازری، ابن خلدون اور طبری جیسے مورخین یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ یہی وجہ بنی کہ جناب عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا اور بالآخر انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج کے بدخصلت مولا علی پر یہ الزام عائد کر دیتے ہیں، اپنے کرتوت نہیں جانتے، تاریخ نہیں پڑھتے، اس دور کو نہیں دیکھتے کہ اس دور میں کیا ہوا، اس دور کے اندر یہ نوبت کیوں آئی محاصرے کی، جناب عثمان کو قتل کیوں کیا گیا، مروان بن حکم کی وجہ سے، ولید بن عقبہ کی وجہ سے۔ آپ کو اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی، مولا علی نظر آتے ہیں، لاوارث ہیں وہ، نہیں ہے لاوارث وہ مولا علی، بکواس کر دیکھو ان کی ذات پہ۔ ہم انشاءاللہ ہر موقع پر دفاع اہل بیت کرنا جانتے ہیں اور اپنی جان قربان کرنا بھی جانتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، یہ تھا میرا آج کا پیغام، یہ تھا میرا آج کا میسج۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔